अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम जेएस बैंक के किसी भी अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन में हम खुद को किस तरह से रजिस्टर करते हैं या बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन या एटीएम के ज़रिए किस तरह से हम किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं या अपने नंबर पर ईजी लोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोज़ के लिंक देंगे जिसको देख के आप ये मालूम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जेएस बैंक अकाउंट में किस तरह से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। तो बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपने सिंपल इंस्टेंट ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। तो जो ऑलरेडी बेनिफिशियरी ऐड होते हैं तो उसके लिए आपने सेंड मनी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे हमने बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड नहीं किया हुआ, तो इसलिए हम इंस्टेंट ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ही हम क्लिक करते हैं तो विद इन बैंक अल हबीब और अदर बैंक की ऑप्शन आ जाती है। हम यहाँ पे अदर बैंक के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने सेलेक्ट बैंक नेम में से बैंक सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे आप देख लें जिस बैंक अकाउंट में भी आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस तरह आपने सेलेक्ट कर देना है उस बैंक को। तो यहाँ पे हम जेएस बैंक को सिलेक्ट करते हैं, तो हमने जेएस बैंक को सिलेक्ट करना है। जेएस बैंक को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आता है अकाउंट नंबर लिखना है या आईबीएन लिखना है, तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप किसी बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको उसके बारे में डिटेल दी जाती है कि आप कितने नंबर का अकाउंट यहाँ पे लिखें। तो यहाँ पे हम जेएस बैंक का अकाउंट नंबर लिखते हैं। वो अकाउंट नंबर लिखने के बाद हम अपना अकाउंट सेलेक्ट करते हैं कि किस अकाउंट से हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं कि कितनी अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करनी है। वो अमाउंट हमने लिख लिया। उसके बाद हमने लिस्ट में से पर्पस सेलेक्ट कर लिया। पर्पस सेलेक्ट करने के बाद अब हमने सिंपल क्या करना होता है, पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। अब जो ही हम पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से जिस अकाउंट में भी हम फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख लें जो बेनिफिशियरी का नेम है वो हमें शो हो रहा है, अकाउंट नंबर शो हो रहा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे सिंपल क्या करना होता है, इस अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना होता है, इस नेम को वेरीफाई करना होता है कि हाँ यही है। तो हम यहाँ पे कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखें जो ही हम कन्फर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक वन टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर भी और ईमेल के ऊपर भी आ रहा होता है। हमने सिंपल क्या करना होता है, वो मोबाइल जो वन टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर या ईमेल के ऊपर आ रहा था वो हमने यहाँ पे इंटर करना होता है। वो नंबर इंटर करने के बाद हमने सिंपल सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब देखें जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली प्रोसीड हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई है, उसके बारे में डिटेल हमें शो हो रही है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी भी चैनल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए हम इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी बैंक अकाउंट में हम फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमने सिंपल क्या करना होता है, अदर्स बैंक को सिलेक्ट करके वो बैंक सेलेक्ट करना होता है। बैंक सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद हमने सिंपल क्या करना होता है, वो अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना होता है जिसमें हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो ये तरीका है बैंक अल हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जेएस बैंक अकाउंट में पैसे भेजने का।